काश आजम खां के लीडर ओवैसी साहब होते तो आज उनकी हालत नहीं होती। बस मुल्ला मुलायम ने तो इस कौम का बेड़ा गर्क किया। कोर्ट का इंतजार मुसलमान होता तो इंतजार नहीं होता। आजम खां जी के आपके बकौल बहुत सारे उनको मंत्रालय दिए, तो आपने देख भी लिया उनको क्या मिला बदले में। मायावती तो गाली बकती थी, तिलक तराजू और तलवार मारो इनको जूते चार के हाथ दोनों मुलायम सिंह पूरी पार्टी के हाथ खून में लगे हुए हैं और मस्जिद पे हिंदुओं को लाके बुला के चढ़वाया और फिर चढ़वाने के बाद जब गोली लगवाई। क्योंकि इनकी दुकानदारी का जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ मुसलमान है। मायावती तो गाली बकती थी, तिलक तराजू और तलवार मारो इनको जूते चार, और वो सारे उसके पास आ गए जब उसकी कौम इकट्ठी हो गई। पहले ये मुसलमान तो इकट्ठा आ जाए हमारे पास। मुलायम सिंह भी तो कहते थे मुल्ला मुलायम, उन्होंने भी तो खूब सपोर्ट किया। बस मुल्ला मुलायम ने तो इस कौम का बेड़ा गर्क किया। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में इस कौम का बेड़ा गर्क किया, इस कौम को बहकाया। इसमें इतनी अकल नहीं थी। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती अगर मुलायम सिंह सन 90 में हिंदुओं को बाबरी मस्जिद पे चढ़ा के अगर गोली ना लगवाता, जबकि वक्त का हुकूमत, वक्त का वो बादशाह था, वक्त का वो, लेकिन मुलायम वहाँ का मुख्यमंत्री मुस्लिम अगर नहीं वक्त का मुख्यमंत्री था, वहाँ तक हिंदू पहुँचा क्यों बाबरी मस्जिद तक? चाहता तो मिलिट्री लगा के सबको बाहर ही रोक देता, लेकिन नहीं, वो मुझे ये मालूम था कि बाबरी मस्जिद तो गिरानी है, लेकिन कैसे गिरानी है ये सब हिंदुओं में मुख्तलिफ बातें हैं। ये आपस में एक जगह मेल नहीं खाते, इनको कैसे एक जगह करना है उसकी तरकीब उसने वो निकाली कि मस्जिद पे हिंदुओं को लाके बुला के चढ़वाया और फिर चढ़वाने के बाद जब गोली लगवाई। चलिए क्या कहते हैं जितने मुसलमान हिंदू थे सब एक जगह राजनीति है बिखर सी गई है भैया हर जगह, खासकर छोटे चुनाव में भी बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का उसका मतलब उतना ये था कि अभी आपने कहा मुसलमानों की पार्टी है, पार्टी मुसलमान की नहीं है। पार्टी का एक नाम होता है, उसका एक लीडर होता है और एक पैगाम देता है। हर पार्टी ने ये किया और आप ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर बगैर मुसलमान की कोई सरकार नहीं बनी। अब रही बीजेपी की बात, हम बीजेपी की बात ही नहीं करते, बीजेपी को हम वोट ही नहीं देते, तो हम बात क्यों करेंगे? हमारे बड़ों ने नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया। हम बात करेंगे आज समाजवादी पार्टी की। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बिगाड़ने में, हमारे बच्चों की तरक्की को बिगाड़ने में, हमारी नस्लों को तबाह करने में जो समाजवादी ने योगदान दिया है किसी ने नहीं दिया है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता, खासतौर से मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अपर, ये सब लोग जान चुके हैं कि राजनीति किस मुद्दे पर चल रही है। अब आप कहते हैं जी योगी आदित्यनाथ हमें राशन देते हैं, हम शुक्रगुजार हैं उनके। आप कहते हैं जी हमें सिलेंडर देते हैं, हम शुक्रगुजार हैं उनके। लेकिन आप देखिए ना कितने रुपए में देते हैं हमें वो। आप सिलेंडर का रेट 1000 रुपये, 1200 रुपये कर देंगे, उसके बाद हमें 400 रुपये का राशन फ्री देंगे। तो अब ये ख़ासतौर से मुसलमान तबका बेवकूफ़ नहीं रहा है, एक बात। दूसरी बात, हमें आप मोहताजगी की ज़िंदगी को काटने को दे रहे हैं। हमें आप ऐसा एक कारोबार दीजिए जिससे हम 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने बच्चों को पाल सके। हम आप फ्री चीज़ें क्यों दे रहे हैं? हम फ्री मुहैया कोई चीज़ नहीं कराना चाहते। हम कल भी कमाते थे, हम आज भी कमाते हैं और इंशाल्लाह हम जब तक जिएंगे कमा के खाना खाते रहेंगे। समाजवादी को मुसलमान ने 2017 में भरपूर समर्थन दिया, आपके सामने दिया। क्या हुआ? नाकाम हो गए अखिलेश यादव जी। 2022 में भी हमने पूरा भरपूर समर्थन दिया, उसके बाद भी नाकाम हो गए। अब यही एक फितना एंगेजी फैलाते हैं कि वही साहब ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, क्योंकि इनकी दुकानदारी का जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ मुसलमान है। इन लोगों ने मुसलमान को टिकट दिया, हम राजनीति कर दी। लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की आवाम को ये मालूम पड़ चुका है कि दिशा कहाँ जा रही है। इंशाल्लाह हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आ रहे हैं, अपने पैगाम को बार बार कह रहे हैं। तीसरी बात आपने मेरे भाई से कही अभी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बाहुबलियों के नेता बनना चाहते हैं या उनकी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा मैं गोली का समर्थन ना तो कल करता था ना मैं आज करूंगा। अनिल दुजाना ने भी कहा, दुजाना जी कोई मुस्लिम तो नहीं थे ना, वो तो हिंदू ही हैं, अतीक तो मुस्लिम है। उन्होंने उनका ही विरोध किया है। क्यों किया है साहब? उन्होंने कहा कि गोली से इस हिंदुस्तान का भविष्य नहीं बनने वाला, क्योंकि अब मुस्लिम का लीडरशिप चुभने लगा है ओवैसी साहब। नहीं, चुबा हमें कुछ नहीं है। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, नबी की उम्मत के लोग हैं। हम ना किसी से डरते हैं ना किसी की गुलामी करते हैं, हम सिर्फ लोगों का साथ देते हैं। हमारी खैरात से ही आज तक 13% यादव मुख्यमंत्री बने हैं। हमारी खैरात से ही 7% यादव, 13% जाटव मुख्यमंत्री बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को कुछ ना कुछ दिया है। और जब हमारे मांगने की बारी आती है, जब हमें देने की बारी आती है, तो हमें फ़िरका परस्ती में बांट दिया जाता है। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का मजलूम, हम क्यों बात नहीं करते हैं विकास की? हम क्यों बात नहीं करते हैं तालीम की? क्यों नहीं करते हैं हमारे यहाँ कॉलेज कौन सा बनना चाहिए, हमारे वहाँ पर हॉस्पिटल कौन से होने चाहिए, हमारे क्षेत्रों में ऐसे हॉस्पिटल क्यों नहीं बने आज तक? बताइए। समाजवादी पार्टी फुल बाहुबली सत्ता के अंदर थी, आपने भी देखा। बदले में क्या मिला मुसलमान को? क्या मिला?
आजम खां की जिनकी बात कर रहे हैं आप, आजम खां जी के आपके बकौल बहुत सारे उनको मंत्रालय दिए, तो आपने देख भी लिया उनको क्या मिला बदले में। तो ऐसे मंत्रालय नहीं चाहिए। आज जो आजम खां की हालत कर दी गई है, ऐसे मंत्रालय नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि अपने आप को पहचानो। काश आजम खां के लीडर ओवैसी साहब होते तो आज उनकी हालत नहीं होती। ये हमारा कहना है। ये पैगाम देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को हम कि आप जितना बच सको समाजवादी से बचिए, अपने आप को खड़ा कीजिए, अपने आप को नेता मानिए, अपने आप को बोलने वाला मानिए। हमारी लड़ाई किसी बीजेपी से नहीं है, न उनके नेताओं से। हमारी लड़ाई समाजवादी से है। समाजवादी ने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब किया है, समाजवादी ने हमारी ज़िंदगी को ख़राब किया है, समाजवादी ने हमें फुल सत्ता के अंदर मुजफ्फरनगर का झगड़ा दिया। और सेफाई के अंदर बताइए वेश्याओं का डांस देख रहे थे वो लोग। आजम खां भी उस टाइम पे मंत्री थे, आपको भी पता है। क्यों नहीं हुआ उस पर एक्शन? अखिलेश यादव के हाथ दोनों, मुलायम सिंह पूरी पार्टी के हाथ खून में रखे हुए हैं, और खास तौर से मुसलमानों के आरोपी हैं ये। हम मुसलमान लीडरशिप नहीं मान रही है, आज नहीं मानेगी। अभी कुछ और बवाल हुए हैं, उसके बाद में भी होंगे, उसके बाद में भी होंगे। आज नहीं मानेगी, आज के दिन मानेंगे। लेकिन हम इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। हमारा बच्चा बच्चा जान चुका है कि हम कौन सी दिशा चाहिए। आज हम बहकावे में नहीं आने वाले। गुंडा मुक्त की जो बात चल रही है उसको कैसे देखते हैं कि भैया सारे गुंडे शांत है इस टाइम में उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर सारे गुंडे शांत हैं, हाँ। ये बात शायद योगी जी कह रहे हैं ना। योगी जी कह रहे हैं। तो मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने विधायकों को हाँ। और अपने एमपी को बिना सुरक्षा के निकाल के दिखाओ, तो मैं मान जाऊंगा कि सारा गुंडा मुक्त हैं और सारे अंदर बड़े हुए हैं। मैं मान जाऊंगा बिल्कुल। एक विधायक, एक मंत्री, दो दो तीन तीन गनर लेकर चल रहे हैं, तुम कह रहे हैं कि गुंडा युक्त सरकार है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? इनके झूठों के पाप का घड़ा भर गया है। सब देख रहे हैं कितनी गुंडा युक्त सरकार है, कितनी गुंडा मुक्त है। सिर्फ और सिर्फ देखो, किसी को आप, मैंने पहले भी कहा तब कह रहा, आप किसी को धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर बहुत दिन तक तो नहीं, कुछ दिन तक लड़ा सकते हो, गुमराह कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। योगी जी, आपको सत्ता चाहिए। सत्ता एक वो ऐसी चाबी है जो सबको हक और इंसाफ देती है। आपने वो काम नहीं किया, आपने सिर्फ चेहरा देखकर इंसाफ किया है। मैं तो बल्कि शुक्र अदा करता हूँ उस अल्लाह का कि ये जो पहलवान धरने पर बैठे हैं, इस कुश्ती संघ का अध्यक्ष कोई मुसलमान ना था। अगर मुसलमान होता ना तो अब तक उसके परिवार का, रिश्तेदारों का बेड़ा गर्क कर दिया होता, मट्टी में मिला दिया होता, जैसे वो कह रहे हैं, घर पर बुलडोजर चला दिया होता। तो गलत बैठे हैं, वो खुद कह रहे हैं। देखिए ये मुझे नहीं पता, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। रिपोर्ट दर्ज कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो मैंने अखबार में पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप इनकी जांच की रिपोर्ट दीजिए। वो मांग लेकर वहां बैठे हुए हैं, मगर कोर्ट का इंतजार, मुसलमान होता तो इंतजार नहीं होता, मुसलमान होते तो इंतजार नहीं होता। योगी जी एकदम बुलडोजर चला देते। तो मैं शुक्र अदा करता हूं जब कोई बड़ी घटना घटती है कि कहीं मुसलमान तो नहीं है कोई, क्योंकि ये मुसलमान और हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं। मेरे हिंदू और मुसलमान भाई ये सीख जाते हैं कि भूल जाते हैं कि जिसके साथ जुल्म हुआ है वो सताया हुआ है, जिसने जुल्म किया है वो जालिम है, उसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।